बी सी को हम लोग ए एन कहेंगे, लेट कर लेंगे खुद से, और बी डी को हम लोग बी एन कहेंगे। बी सी को ए एन कहा कोस एन पाई ओवर अल्फ़ा एल टी प्लस इसको बी एन और यहाँ पे साइन एन पाई ओवर अल्फ़ा एल मल्टीपल में टी। नाउ बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो कि हमारे पास कहता है सेम वही है फाई ऑफ एक्स ऑफ टी इक्वल में सिर्फ आपके पास ये सुनिशन लगाता है एन इक्वल 1 टू इन्फिनिटी की, बाकी सारा कुछ सेम जैसे पहले कर रहे थे साइन एन पाई एक्स ओवर एल, और यहाँ पे अंदर ए एन मैंने आपको पहले बताया, लेट बी सी को एन कह देना है और बी डी को बी एन कह देना है, कोस एन पाई ओवर अल्फ़ा एल टी मल्टीपल में प्लस बी एन साइन एन पाई ओवर अल्फ़ा एल टी मल्टीपल में और ब्रैकेट। सो यहाँ पे बेसिकली यहाँ तक हमारा काम एंड होता है। अगर आपको आए के इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन के बगैर, तो वहाँ तक हमारा काम कंप्लीट है। अब चूंकि उसने हमें इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन दी हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अब इनिशियल कंडीशन लगाएंगे, जो कि कहती है फाई ऑफ एक्स ऑफ ज़ीरो, मतलब एक्स और एक्स के बाद हम कौन सा वेरिएबल लगा रहे थे, टी, यानी कि टी ज़ीरो है, एक्स वैसे का वैसे ही है, उसको रखो एफ ऑफ एक्स के इक्वल। तो यहाँ पे जो आपको इक्वेशन मिली है ऊपर ये वाली, इस पूरी के अंदर जहाँ जहाँ पे टी है उसको ज़ीरो कर दो, बाकी सारी को आप लोग एक्स में रहने दो, सिंपल। तो पुट करते हैं, सबसे पहले फाई ऑफ एक्स ऑफ टी था, मैंने जो कहा कि हम लोग फाई ऑफ एक्स ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी साइन एन पाई एक्स ओवर एल ब्रैकेट में ए एन कोस एन पाई ओवर अल्फ़ा एल ज़ीरो प्लस बी एन साइन एन पाई ओवर अल्फ़ा एल ज़ीरो। तो यहाँ पे देखेंगे ये चीज़ हमारी, तो अकॉर्डिंग टू इनिशियल कंडीशन फाई ऑफ एक्स ऑफ ज़ीरो इक्वल टू है एफ ऑफ एक्स के, तो हमने इसको तो कह दिया सीधा सीधा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सुनेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी साइन एन पाई एक्स ओवर एल, इसके अंदर देखें ए एन, उसके ए एन आगे कोस ज़ीरो आपके पास चूँकि 1 है तो ये सारा 1 हो जाएगा, प्लस बी ज़ीरो आपके पास ये सारा ज़ीरो की वजह से ज़ीरो हो जाएगा, मतलब बी साइन ज़ीरो, साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, तो दैट्स हम इसको ज़ीरो करेंगे, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अब सिंपली हम लोग इज इक्वल टू साइन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, सॉरी हमारे पास साइन है एन पाई एक्स ओवर एल और यहाँ पे है ए एन। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आ गई है एफ ऑफ एक्स के इक्वल, यहाँ तक हमारी क्लियर है। अब इसके बाद हमने करना है कि मल्टीप्लाई बाय साइन एम ऑफ फाई ऑफ एक्स ओवर एल ऑन बोथ साइड। जो आपके पास वेरिएबल होगा उसके उल्ट, मतलब एन था एम लिख दिया मैंने, और सेम वही चीज़ से आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है एफ ऑफ एक्स की तरफ भी और ए एन वाली तरफ भी। एफ ऑफ एक्स वाली तरफ मल्टीप्लाई किया और साथ इसका इंटेग्रल भी ले लें 0 टू एल, ये खुद से करना है 0 टू एल। ये हर क्वेश्चन में हमारे पास एक सेम मेथड से होगा, एम फाई ऑफ एक्स ओवर एल एफ ऑफ एक्स इज और डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू एल एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन साइन एन पाई ऑफ एक्स ये वाला ओवर एल, फिर साइन एम पाई ऑफ एक्स ओवर एल। अब यहाँ पे हमारे पास ऑर्थोगोनैलिटी प्रिंसिपल है, वो कहता ये है कि अगर हमारे पास n
m के इक्वल नहीं आता तो ये दोनों आपस में ज़ीरो हैं, क्योंकि n ऑपोजिट है और m ऑपोजिट है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये सारा प्रोडक्ट को हमारी को ज़ीरो कर देंगे। हम इसके दो केसेस हैं कि पहला केसेस ये है कि अगर इफ़ m g इज़ नॉट इक्वल टू n तो ये हमारा सारा केस ऊपर वाला ज़ीरो करती है। अगर केस नंबर 2 है इफ़ m इज़ नॉट इज़ इक्वल टू n तो हमारा ये केस सलामत रहेगा। हम पहले केस के थ्रू जाएंगे कि हम लोग अगर m n के इक्वल नहीं है तो सिंपल f ऑफ x वाली चीज़ तो वैसे कि वैसे ही f ऑफ x साइन m पाई ऑफ x ओवर l dx इज इक्वल टू 0 टू l, और ये सारी चीज़ हमारे पास am और ये सारी चीज़ हमारे पास ऊपर वाली ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि अगर n m के इक्वल नहीं है तो यहाँ पे am भी नहीं आएगा, ये सारी चीज़ ज़ीरो। तो जब ये सारी चीज़ इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे 0 टू l f ऑफ x साइन m पाई ऑफ x ओवर l dx इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे हम लोग केस नंबर 2 है वो डिस्कस कर रहे हैं कि अगर इफ़ m n के इक्वल हो जाए तो क्या होगा। 0 टू l f ऑफ x साइन m पाई ऑफ x ओवर l dx इज इक्वल टू, कैलकुलेट करके मैंने निकाला है l ओवर 2 am, क्योंकि m और n इक्वल है तो am या लिख दो an लिख दो, बात एक ही है। am को मैं इधर ले आया हूँ, am इज इक्वल टू 2 ओवर l, इस सिंप्लीफाई किया है सिर्फ मैंने। 0 टू l f ऑफ x साइन m पाई x ओवर l dx। अच्छा, इसको am कह लो या an कह लो, बात ही एक ही है। तो अब हमने पुट करनी है वैल्यू किसकी, ऑफ an, किस में इक्वेशन नंबर हमारे पास थी जिसमें हमने फाई ऑफ x ऑफ t की यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे हमारी इक्वेशन में कि हमारे पास an की वैल्यू जो कि मिल गई है वो पुट करने से हमारे पास देखते हैं क्या आता है। फाई ऑफ x ऑफ t इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी साइन m पाई x ओवर l, और यहाँ पे हमारे पास लग जाएगी an की वैल्यू जो कि है 2 ओवर l f ऑफ x साइन m पाई x ओवर l dx, ये इतनी वो लगी, और बाकी जो उसके साथ पड़ी थी कोस m पाई ओवर अल्फ़ा l t प्लस बी एन साइन m पाई ओवर अल्फ़ा l t। यहाँ तक आपकी एक वैल्यू आ जाती है an की। इसी तरह आपने bn की निकालनी है, और सेम प्रोसेस है bn के जैसे हमने पहले प्रोसेस किया था। इसके लिए इनिशियल कंडीशन नंबर 2 इस्तेमाल करेंगे, जिसको x ऑफ 0 है इज इक्वल टू g ऑफ x है, जो कि हमारे पास इनिशियल कंडीशन हमारे पास अब है ये वाली 0 ऑफ t इज इक्वल टू g ऑफ x। ये वाले पुट करने से हमारे पास अब आ जाएगा हमारा सेकंड चीज़ जो कि है bn भी निकाल के वो भी यहाँ पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। सो ये चीज़ आप पे साइन करते हैं और ये आप कंप्लीट कीजिए। अगर कोई इशू है तो काइंडली पूछ लीजिए।